आज हम लुका चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कहानी चंद्रा की, जिसमें है अनोखी शक्तियाँ जो मौत को भी मात दे सकती है। इस कहानी के हर एक कदम पर खतरा है और हर एक पल में रहस्य। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर चंद्रा के पास ये शक्तियाँ क्यों हैं? तो सब कुछ जानेंगे आज की इस एक्सप्लेनेशन में। तो देरी नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वॉच एंड पॉइंट। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे वॉर जोन से जहाँ हमें एक खुफिया ठिकाना दिखाया जाता है जिसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाता है। चारों तरफ सिर्फ गोलीबारी चल रही होती है और इसी जगह पर हम चंद्रा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो यहाँ पर फंस चुकी होती है। वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और उसे देखते वो तुरंत एक व्यक्ति के पास कॉल करती है। उस व्यक्ति ने जब कॉल उठाया तो वो सिर्फ चंद्रा से एक ही बात पूछता है, क्या वो पैकेट तुम्हें मिल गया है? जिस पर चंद्रा कहती है हाँ। वो व्यक्ति चंद्रा से कहता है कि पैकेट तुम्हारे पास है, उसे संभाल कर रखना क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो उसे यह भी बताता है कि कुछ लोग वहाँ पर पहुँचते ही होंगे तुम्हें मारने के लिए। तुम्हें वहाँ से किसी भी हालत में सही सलामत बाहर निकलना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि चंद्रा के सामने एक औरत खड़ी हो जाती है जो अपने बॉस से बात कर रही होती है। वो उन्हें बता रही होती है कि लड़की हमें मिल चुकी है। जिसके बाद वो जैसे ही उस पर अटैक करने वाली होती है तभी चंद्रा मौका देखकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वो व्यक्ति चंद्रा को अपने पास बुलाता है क्योंकि चंद्रा के पीछे कुछ ऐसी बुरी शक्तियाँ पड़ी होती हैं जो चंद्रा को ढूंढना चाहती है और मारना भी। इसलिए वो चंद्रा को बेंगलुरु बुला लेता है ताकि चंद्रा यहाँ पर सेफ रहे। इसलिए चंद्रा के लिए एक सेफ हाउस का भी इंतजाम कर दिया जाता है। इनकी बातों से हमें ये मालूम चलता है कि चंद्रा एक जगह पर ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती, जिसके बाद वो रात को ही एक ऐसे खुफिया इलाके में जाती है जहाँ चंद्रा की एक नई पहचान बनानी होती है, जहाँ पर उसके लिए नया आइडेंटिटी कार्ड, नया आधार कार्ड और नया पासपोर्ट बनवाया जाता है। दरअसल उस व्यक्ति की एक पूरी टीम होती है, लेकिन इनका बॉस कौन होता है यह नहीं बताया जाता। तो चंद्रा को जिस चीज की भी जरूरत पड़ती है वो और उसके लोग उसको पूरा करते हैं। तो अब बेंगलुरु में एक व्यक्ति होता है जो चंद्रा के लिए 24 आवर्स उपलब्ध रहता है। जिस चीज की भी जरूरत चंद्रा को पड़ती वो उसे ला कर देता। अब चंद्रा को एक रेंट पर हाउस दिया जाता है, जहां पहुंचने के बाद चंद्रा उस घर की साफ सफाई करती है, उसे पूरी तरीके से क्लीन करती है और सारी खिड़कियों पर अखबार लगा देती है ताकि उसे कोई बाहर से ना देख सके। लेकिन बात तो कुछ और ही होती है। बात ये होती है कि चंद्रा को धूप से नफरत होती है। हाँ दोस्तों, चंद्रा की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है और वो है धूप। अगर वो धूप के संपर्क में आती है तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से जलने लगती है। मतलब कि चंद्रा धूप सहन नहीं कर सकती, इसलिए वो अपनी खिड़की पर अखबार लगाती है और सारी खिड़कियों को बंद कर देती है। जैसे ही वो आखिरी खिड़की को बंद करने जा रही होती है तभी उसकी नजर एक ऐसे लड़के पर पड़ती है जो चंद्रा को देख रहा होता है। दरअसल जो लड़का चंद्रा को दिखाई देता है उसका नाम सनी होता है और वो पड़ोस में ही रहता है। सनी जब चंद्रा को देखता है तो वो भी उसे देखते रह जाता है क्योंकि चंद्रा बहुत खूबसूरत होती है। सनी ये बात तुरंत अपने दोस्त नाजिल और वेडू को बताता है। दोनों ही उसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं और मालूम चलता है कि वे यहाँ पर पढ़ाई के नाम पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। उन्हें तो बस मौज मस्ती करना आता है, स्मोकिंग करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं और पार्टी करते हैं। मतलब कि लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं या फिर कहें कि एक तरीके से बर्बाद कर रहे होते हैं। तो सनी चंद्रा के बारे में अपने दोस्तों को बता देता है और फिर उसके बाद से ही सनी और वेडू अक्सर खिड़कियों को निहारते रहते कि काश एक बार चंद्रा खिड़की के पास आ जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता कि चंद्रा खिड़की पर आए। इसके बाद हमें ऑर्गन ट्रैफिकिंग की एक गैंग को दिखाया जाता है जिनका पूरे शहर में आतंक होता है। रात के समय अगर इन्हें कोई भी मिल जाता तो ये लोग उन्हें किडनैप कर लेते और उन्हें मारकर उसके सारे ऑर्गन्स निकाल लेते। इनका एक ही पैटर्न होता था, ये लोग ऑटो से उस इंसान के पास जाते और उसको बेहोशी का इंजेक्शन देकर अपनी खुफिया जगह पर ले जाकर उनके सारे ऑर्गन्स निकाल लेते। अब हमको आगे दिखाया जाता है कि चंद्रा नई जगह पर आ तो चुकी होती है लेकिन उसे जॉब भी करना होता है, इसलिए वो एक कैफे में जॉब करने लगती है। वो नाइट की शिफ्ट में जॉब करती है और दिन भर घर पर रहती है। कुछ दिनों में एक व्यक्ति चंद्रा के पास आता है और उसे कुछ सामान डिलीवर करता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि जब सनी की बिल्ली सड़क पर चली जाती है तो सनी उसे बचाने के लिए सड़क पर जाता है तो अचानक से एक कार सनी के सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ पर चंद्रा एक सुपर हीरो वाली जैसी एंट्री करती है और सनी को धक्का देकर बचा लेती है। लेकिन ये सब कुछ होता हुआ किसी ने भी नहीं देखा होता
केवल सनी के अलावा। सनी तो यहाँ पर मरते मरते बचता है, इसलिए वो सारी बातें अपने दोस्त वेणु को बताता है। लेकिन वेणु उसे कहता है कि आखिरकार तो सिर्फ उसी लड़की के बारे में ही सोच रहा है, और जब तू सिचुएशन में पहुँचता है तो तुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी को तुझे यहाँ पर बचाने के लिए आना चाहिए, और तेरे दिमाग में सिर्फ वही लड़की चल रही होती है, इसलिए वही तुझे बचाने के लिए आती है। मतलब कि ये सिर्फ एक रियल एक्सीडेंट नहीं बल्कि तेरा एक भ्रम है। लेकिन सनी उसे कैसे बताए कि सचमुच ही उस लड़की ने उसे बचाया होता है। पर वेणु कहता है कि हम सभी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, हमने तो किसी को भी नहीं देखा, और उसे चुप करा देता है। अब एक रात के समय में हम एक लड़की को सफेद साड़ी में देखते हैं जो पैदल जा रही होती है। उसका पीछा वही ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग कर रही होती है। वो उसे उठाने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है जिसका नाम नाचियप्पा होता है। नाचियप्पा तुरंत ही उस औरत के पास जाता है और यहीं पर वो गैंग के लोग भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन नाचियप्पा उन गैंग के लोगों से कुछ नहीं कहता, बल्कि उस औरत को ही कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो, इतनी रात को सज धज के तुम कहाँ जा रही हो। जिससे हमें मालूम चलता है कि नाचियप्पा एक बुरा आदमी होता है और वो उन गैंग के लोगों को सपोर्ट करता है। दरअसल वो गैंग के लोग एक बहुत बड़े राजनेता परिवार से बिलोंग करते हैं, और नाचियप्पा उनसे कहता है कि इस जगह पर किडनैपिंग मत किया करो क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि इसी गैंग का एक आदमी कैफे की एक लड़की से प्यार करता है और उस कैफे में चंद्रा भी काम करती है। लेकिन यहाँ हमें मालूम चलता है कि जिस लड़की से वो बंदा प्यार करता है वो लड़की उससे प्यार नहीं करती, लेकिन वो लड़का उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। उस लड़की ने तो साफ मना कर दिया होता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। तो वो लड़का एसिड दिखाकर उसे धमकी देने लगता है कि अगर तू हाँ नहीं बोलेगी तो मैं ये तेजाब तेरे ऊपर फेंक दूंगा। लेकिन ये सारी चीजें चंद्रा वहाँ खड़ी होकर देख रही होती है। वो बस देख रही होती है कि ये बंदा कब हद पार करेगा। और जैसे ही वो लड़का लड़की पर तेजाब फेंकने वाला होता है, चंद्रा वहाँ पहुंचकर उसकी बुरी तरीके से पिटाई करती है, लड़के के हाथ को पूरी तरीके से जला देती है, और तो और उसकी हालत ऐसे कर देती है कि वो अधमरा हो जाता है। अगले दिन वो बंदा ये सारी बातें नाचियप्पा को बताता है। वो बंदा कहता है कि जिस लड़की से मेरा सामना हुआ था वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो बहुत ही खतरनाक है। उसने मुझे इस तरीके से पकड़ा था कि मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। उसने मुझे एक हाथ से उठाकर पटक दिया। ये सारी चीजें सुनने के बाद नाचियप्पा को ऐसा लगता है कि शायद एक बार इस लड़की से तो मिलना चाहिए। वो देखना चाहता है कि आखिरकार ऐसी भी कोई लड़की होती है जो इंसान को बुरी तरीके से पीट सकती है। तब नाचियप्पा चंद्रा को उसके कैफे में दूर से ही देखता है। वो उसे देखते हुए सोचता है कि आखिरकार ये लड़की इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। अब एक शाम को चंद्रा ऑटो से कहीं जा रही होती है, तभी उस ऑटो में आकर सनी भी बैठ जाता है। यहाँ पर सनी चंद्रा से बात करने की कोशिश करता है और वो बताता है कि हम दोनों पड़ोसी हैं, पर चंद्रा कहती है कि ये बात वो पहले से ही जानती है। जिसके बाद बातों ही बातों में सनी चंद्रा को अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर देता है, और फिर अगले दिन पार्टी में सनी को ऐसा लगता है कि शायद चंद्रा पार्टी में नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर चंद्रा पार्टी में पहुँच जाती है और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। वे सारे पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर नाचियप्पा की एंट्री होती है। नाचियप्पा को दरअसल इन लोगों की कंप्लेंट मिली होती है कि ये लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहे हैं, लेकिन नाचियप्पा यहाँ पर देखता है कि यहाँ कुछ नशीली चीजें भी रखी हुई होती हैं, लेकिन ये लोग स्टूडेंट होते हैं, इसलिए नाचियप्पा उन्हें माफ कर देता है और एक आखिरी वार्निंग देता है। नाचियप्पा यहाँ पर चंद्रा को भी देखता है और उसके पास जाकर उसका नाम पूछता है। अब सब इंस्पेक्टर के जाने के बाद हम देखते हैं कि सनी का दोस्त नाजिल चंद्रा के ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये बात सनी को पसंद नहीं आ रही होती क्योंकि वो चंद्रा को पसंद करने लगा था। तो आखिरकार नाजिल उससे बात क्यों कर रहा है। इसके बावजूद नाजिल चंद्रा को उसके घर तक छोड़ने के लिए चला जाता है। यहाँ पर सनी और वेणु नाजिल और चंद्रा को देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि नाजिल चंद्रा के घर के अंदर तक घुस जाता है। ये सारी चीजें देखकर सनी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब अगली सुबह होती है तो सनी और वेणु को मालूम चलता है कि नाजिल अपने घर नहीं पहुंचा है और ना ही यहाँ पर। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद नाजिल अभी भी चंद्रा के घर पर ही होगा, इसलिए सनी चंद्रा के घर पर जाता है नाजिल को देखने के लिए। और जब चंद्रा को आवाज लगाता है तो चंद्रा चिल्ला कर कहती है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो और यहाँ से चले जाओ।
तब ये सुनकर सनी वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब सनी वहाँ से जा रहा होता है तभी उसने एक व्यक्ति को आते हुए देखता है और उसे मालूम चलता है कि वो व्यक्ति चंद्रा को खून दे रहा होता है। ये देखकर सनी को समझ आ जाता है कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो अपने दोस्त वेणु से कहता है कि मैं चंद्रा का पीछा करता हूँ और तू जाकर चंद्रा के घर पर नाजिल को ढूंढ कर आ। तो वो लोग ऐसा करते हैं। सनी चंद्रा के पीछे चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाजिल वेणु के पास आ चुका होता है। दरअसल नाजिल को नशे की हालत में देखकर पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन लेकर चले गए होते हैं, लेकिन सनी अभी भी चंद्रा का पीछा कर रहा होता है। तभी हम उसी ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग को देख पाते हैं जो चंद्रा को अकेला आता हुआ देखता है और अब उसका अगला टारगेट चंद्रा ही होती है। जैसे ही चंद्रा उनके पास पहुंचती है तो वे लोग उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिस वजह से वो बेहोश होने लगती है। तभी सनी वहां पर पहुंच जाता है। इससे पहले कि सनी उनके पास तक पहुंच पाता वो लोग वहां से निकल चुके होते हैं। सनी यहाँ पर कुछ लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है और कहता है कि पुलिस को कॉल करें, और सनी उनका पीछा करने लगता है। वे लोग चंद्रा को एक सुनसान जगह पर ले गए होते हैं, लेकिन जैसे ही चंद्रा की आँख खुलती है तो चंद्रा उन सभी को बुरी तरीके से पीटने लगती है। और तो और चंद्रा की बड़ी बड़ी दांतें निकल आई होती है। वो अपने बड़े बड़े दांतों से उन सभी को काट देती है, जिससे हमें मालूम चलता है कि चंद्रा के अंदर एक यक्षी यानी वैम्पायर वाली शक्ति होती है। उन सभी को मारने के बाद सनी भी वहाँ पहुँच जाता है और वो जब चंद्रा को ऐसे देखता है तो सनी बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर कुछ ही देर बाद जब सनी को होश आता है तो चंद्रा उसके पास दो ऑप्शन रखती है और उससे कहती है कि या तुम इन बॉडी को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो या फिर मैं तुम्हारा हाल भी इन लोगों की तरह कर दूंगी। ये सुनते ही सनी झट से पहला ऑप्शन चुन लेता है और उसके साथ सारी बॉडी ठिकाने लगाने में लग जाता है। यहाँ पर सनी कुछ शॉकिंग चीजें देखता है, जैसे कि चंद्रा बहुत ही ऊपर से कूद रही होती है। उसके पास अजीब सी शक्तियाँ होती है। यहाँ पर सनी को मालूम चल जाता है कि चंद्रा एक यक्षी यानी कि वैम्पायर है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पोती को एक कहानी सुना रहा होता है। वो आदमी बताता है कि हजारों साल पहले की बात होती है, जब एक राजा डेली एक मंदिर जाता है और वहाँ पर एक देवी की पूजा करता है, लेकिन उस मंदिर में किसी को भी जाना अलाउड नहीं होता। वहाँ कुछ बच्चे भी होते हैं जो हर रोज उस मंदिर को देखते हैं और राजा को वहाँ आते हुए भी देखते हैं। यहीं पर हम एक छोटी सी लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम कल्याण कट्टू नीली होता है। अब कुछ दिन बाद उन बच्चों ने हिम्मत करके उस मंदिर में प्रवेश किया होता है और उस देवी के पैर में एक घुंघरू लगा होता है। नीली उस घुंघरू को लेकर आ जाती है और उसे अपने भगवान की मूर्ति में पहना देती है। जब ये बात राजा को मालूम चलती है तो राजा पूरी तरीके से बौखला जाता है। वो गुस्से में पागल हो जाता है, जिस वजह से वो नीली के गांव वालों के सारे मंदिर को जला देता है और वो अब उन्हें मारने के लिए पीछे पड़ जाता है, जिससे नीली के घर वालों को अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में छुपना पड़ता है, क्योंकि राजा किसी भी वक्त कहीं भी आकर उन्हें मार सकता है। तभी नीली की माँ देखती है कि नीली वहाँ पर मौजूद नहीं होती है और राजा के लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं। दूसरी तरफ मालूम चलता है कि नीली गुफा के बहुत अंदर जा चुकी होती है, जहाँ वो एक हेडलेस मूर्ति को देखती है। उसका सिर नीचे पड़ा हुआ होता है और जब नीली उसके सिर को हाथ लगाती है तभी अजीब सी चीजें होने लगती है और नीली बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ राजा के लोगों ने सारे लोगों को पकड़ लिया होता है। वे सभी लोगों को मार भी डालते हैं। तभी नीली गुफा से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसके माता पिता को राजा मारने जा रहा होता है। नीली रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे लोग नीली को भी मार देते हैं। लेकिन नीली यहाँ मरती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक अलग सा सुपर पावर आ चुका होता है, जिस वजह से वो राजा के सभी लोगों को मार गिराती है। और मरते वक्त नीली की माँ उससे कहती है कि नीली, तुम किसी उद्देश्य से यहाँ पर आई हुई हो, जिससे तुम मर के भी जिंदा हो गई और इस उद्देश्य को तुम्हें पूरा करना ही होगा। जिस वजह से नीली वहाँ से भाग निकलती है और हमें मालूम चलता है कि दरअसल नीली कोई और नहीं बल्कि चंद्रा होती है, जिसकी उम्र लगभग हजारों साल की होती है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और जो सारी चीजें रात को सनी ने देखी होती है, वो सारी चीजें सोचते हुए भी सनी को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। वो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। दूसरी तरफ जिन लोगों को चंद्रा ने मारा होता है
वहाँ पर नाची अप्पा इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँच जाता है। वहाँ उसे आंखों का एक लेंस मिलता है। वो लेंस दरअसल चंद्रा का होता है, क्योंकि चंद्रा की आंखें वैसे तो नीली होती हैं और वो लेंस के द्वारा ही उन्हें नॉर्मल आंखों के रूप में बदलती है। और तो और कुछ लोगों ने पिछली रात को सनी को भी उस जगह पर देखा था, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि इसके पीछे सनी का भी हाथ है। इसलिए इंस्पेक्टर नाची अप्पा सनी का पीछा करता है और सनी वहां जाकर चंद्रा से मिलता है और उसे बताता है कि पिछली रात को जो कुछ भी हुआ वो आज अखबार में छप गया है। लेकिन चंद्रा उसे बताती है कि उन्हें बॉडी नहीं मिलेगी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ नाची अप्पा सारी चीजें देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे जरूर चंद्रा का भी हाथ होगा और उसे तो पहले से ही मालूम होता है कि चंद्रा बहुत ही खतरनाक है। इसलिए नाची अप्पा डिसाइड करता है कि वो चंद्रा के घर पर जाएगा और सारी इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रा और सनी आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर सनी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा असली नाम चंद्रा ही है, जिस पर चंद्रा बताती है कि उसका असली नाम नीली है। नीली नाम सुनते ही सनी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कल्याण कट्टू नीली की कहानी सुनी हुई होती है जो उसे सिर्फ एक मिथ लगती थी। लेकिन उसने सुना होता है कि किसी कदम काट्टू कथनार नाम के आदमी ने तुम्हारी जान ले ली थी, जिस पर नीली बताती है कि ऐसा नहीं है। उस समय पर कथनार ने मेरे सिर पर वार जरूर किया था, मैं मारी भी गई थी, लेकिन बाद की कहानी कुछ और ही होती है। दरअसल कथनार बहुत ही अच्छा इंसान होता है। उसने लोगों को बताने के लिए नीली की जान ले ली थी ताकि लोगों को लगे कि नीली मर चुकी है। कथनार ने बताया कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में होते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं और बहुत सारे बुरे लोग भी, और मैं एक साधारण इंसान हूँ, मेरे अंदर कोई शक्तियाँ नहीं होती है। लेकिन मैं उन लोगों को रोकना चाहता हूँ जो बुरे इंसान होते हैं, जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जहाँ कथनार नीली से कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा होता है कि हमें उन लोगों पर काबू करना होगा, हम उन बुरे लोगों को रोक पाएंगे। नीली बताती है कि कथनार और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाची अप्पा जो नीली के घर पर छानबीन कर रहा होता है। यहाँ की कुछ चीजें देखने के बाद उसे समझ आ जाता है कि दरअसल चंद्रा कोई आम लड़की नहीं है। उसने फ्रिज में बहुत सारा खून देखा होता है, आंखों के बहुत सारे लेंस देखे होते हैं और खुफिया रूप में बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें देखी होती हैं कि उसे समझ आ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी यहाँ पर चंद्रा भी पहुँच जाती है, जिसे नाची अप्पा का होने का एहसास हो जाता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन यहाँ पर चंद्रा उसे एक तरफा हरा देती है और उसे काट देती है। जब चंद्रा उसे जान से मारने वाली ही होती है, तभी वहाँ पर सनी आ जाता है। लेकिन तब तक नाची अप्पा ने गोली भी चलाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से एक गोली सनी को लग जाती है। वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है और नाची अप्पा वहाँ की खिड़की से कूदकर भाग जाता है। और चंद्रा बहुत अच्छे से जानती है कि अगर सनी को हॉस्पिटल ले गए तो वो पकड़े जा सकते हैं, इसलिए वो लोग उसे खुफिया जगह पर ले जाते हैं, जहाँ सनी का इलाज उसका दोस्त वेडू करने वाला होता है, जो बस मेडिकल की पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन असल में उसे कुछ आता जाता नहीं है। अगले दिन नाची अप्पा बुरी तरीके से घायल होने लगता है। उसकी बॉडी अलग तरीके से ही रिएक्ट कर रही होती है। साथ ही उसने सनी और चंद्रा के नाम पर मोस्ट वांटेड का वारंट इशू कर दिया होता है, जिस वजह से चंद्रा और सनी प्रॉब्लम में आने वाले होते हैं। अब जैसे ही सनी थोड़ा ठीक होता है तो चंद्रा उससे बात करती है और कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, हमें यहाँ पर खतरा है। यहाँ पर चंद्रा सनी को बताती है कि मैंने नाची अप्पा को काट दिया था, तो वो हो सकता है कि उसकी जान चली जाए या फिर वो मेरी तरह बदल जाए। जिस पर सनी कहता है कि अगर तुम मुझे काट दो तो क्या मैं तुम्हारी तरह बन सकता हूँ। लेकिन चंद्रा उसे बताती है कि ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने तुम्हें अपनी यक्ष शक्ति यानी वैम्पायर शक्ति दी तो बहुत चांसेस है कि तुम्हारी जान चली जाए, क्योंकि तुम्हारा शरीर इतना हेल्दी नहीं है। तुमने सिगरेट पीकर अपने फेफड़े जला लिए हैं और शराब पीकर लीवर भी खराब कर ली है, तो तुम्हारा चांसेस ही नहीं बनता। लेकिन नाची अप्पा का शरीर हेल्दी है, वो उस यक्ष शक्ति के लिए लड़ सकता है और मेरी तरह बन सकता है। अगर वो मेरी तरह बन गया तो बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो नया नया कन्वर्ट होता है उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है और शुरुआत में तो उन्हें धूप से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब चंद्रा बहुत साल पहले की एक बात बताती है। वो बोलती है कि सालों पहले मैं एक लड़के से प्यार करती थी, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था, मुझे तुम्हें देखकर उसी की ही याद आती है। हम दोनों साथ में रहते थे,
एक दिन कुछ बुरी शक्तियों ने मुझ पर अटैक कर दिया और मुझे बचाने के चक्कर में वो खुद मारा गया। उसका पछतावा मुझे आज भी होता है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सनी और चंद्रा के बारे में कुछ पुलिस वालों को मालूम चल जाता है। वे यहाँ पहुंचकर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। सनी और उसके दोस्त को बचाने के चक्कर में चंद्रा के सिर पर गोली लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है क्योंकि वो मर नहीं सकती। दोस्तों, इन्हें मारने के लिए इनके हार्ट पे अटैक करना होता है, तभी ये मरते हैं और ये बात चंद्रा को पता होती है। तभी यहाँ पर चथन की एंट्री होती है। चथन भी दरअसल चंद्रा की तरह ही एक सुपर हीरो होता है और उसकी सुपर पावर जादूगर वाले रूप में होती है। चथन उन पुलिस वालों के सामने एक ऐसा हेलुसिनेशन पैदा करता है कि वे पुलिस वाले उसे ढूंढ ही नहीं पाते हैं और चथन इन सभी लोगों को लेकर सेफ हाउस चला जाता है। लेकिन उन्हें ले जाता हुआ नाचियप्पा देख लेता है। जब वे सेफ हाउस पहुंचते हैं तो गरुड़ा फोर्स वहां पहुंच जाती है और उन्हें सरेंडर करने को कहती है, लेकिन चंद्रा ऐसा नहीं करती, जिसके चलते वो पूरी फोर्स की टीम को अंदर भेज देते हैं। फिर चंद्रा और फोर्स टीम के बीच जोरदार लड़ाई होती है। चथन यहाँ से पहले ही जा चुका होता है। अब रात हो चुकी होती है, जिस वजह से चंद्रा इन सभी लोगों को अकेले ही संभाल रही होती है और उन सभी लोगों को बुरी तरह से पीटती है। हालांकि चंद्रा उन्हें मारती नहीं बल्कि पीटती है और उसके पास एक ऐसी गन होती है जिससे वो सबको बेहोश करती जाती है। आखिर में चंद्रा का सामना नाचियप्पा से होता है। नाचियप्पा बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है क्योंकि वो हाल ही में यक्ष में कन्वर्ट हुआ होता है, जिसकी वजह से उसकी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इस कारण वो चंद्रा पर बहुत भारी पड़ता है। ये देखकर सनी और वेणु हैरान रह जाते हैं और एक वक्त तो ऐसा भी आता है जब नाचियप्पा ने चंद्रा को ऑलमोस्ट पूरी तरीके से मार ही दिया होता है। वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी होती है और उसका बहुत ही ज्यादा खून भी बह चुका होता है। ये सब देखकर सनी तुरंत चंद्रा की तरफ खून फेंकता है। अब चंद्रा उसे पी लेती है, जिसके बाद उसके अंदर पावर आ जाती है और वो नाचियप्पा से लड़कर उसे जान से मार डालती है, क्योंकि उसे पता होता है कि हार्ट पे मारने से वो तुरंत ही मर जाएगा। लेकिन सनी को बचाने के चक्कर में वेणु पूरी तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन नाचियप्पा तो अब मर चुका होता है। अब चंद्रा सनी के पास जाती है। वो उससे कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। वो 20 साल से ज्यादा एक जगह पर नहीं टिकती है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब उसे वक्त से पहले ही जाना होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रुकी तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारे ऊपर भी और मेरे ऊपर भी और इस दुनिया के ऊपर भी। तुम हमेशा मुझे याद आओगे। इतना बोलकर चंद्रा चली जाती है और फिल्म के आखिरी में एक इंसान की जबरदस्त एंट्री होती है, जो दरअसल में दुलकर सलमान होते हैं, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और वो यहाँ पर एक सुपर हीरो के रूप में आते हैं और इसी सेफ हाउस में बहुत सारे लोगों को मारते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉच एंड पॉइंट।